परीक्षित का राज्य, परीक्षित राज्य करने लगे। एक बार जाते हैं, जब से भगवान छोड़ के गए तब से कलयुग लग गया। एक बार परीक्षित नगर भ्रमण के लिए गए थे, तो एक बैल को देखा। आप कहेंगे बैल तो कई होते हैं, उसमें कहने की क्या बात है, लेकिन बंधु ये बैल विचित्र था। एक पैर वाला बैल था। बैल के कितने पैर होते बताओ माता? 4। लेकिन ये बैल जो परीक्षित देख रहे हैं वो एक पैर वाला, और एक काला कलूटा व्यक्ति उस एक पैर वाले बैल को भी मार रहा है। परीक्षित ने जैसे ही देखा तुरंत ललकारा, अरे कौन है दुष्ट जो मेरे राज्य में निहत्थे असहाय पशु पर आक्रमण कर रहा है? तुरंत बाण उठा लिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं दुष्ट। जैसे ही बाण संधान किया, परीक्षित ने जन्म में आके गिर पड़ा। त्राहिमाम, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे दुष्ट, तेरा जो पाप है वो क्षमा योग्य नहीं है। तू असहाय जीव पर अपना जुल्म ढाला है। अरे क्षमा की भी कुछ पात्रता होती है, हर किसी को क्षमा भी नहीं किया जाता। जब अपराधी अपराध करता है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, तो वो न्यायालय में जैसा पाप उसने किया, जिस स्तर का, उस स्तर की सजा न्यायाधीश देता है, न कम न ज्यादा। यहाँ राजा ही न्यायाधीश है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उनने कहा, सरकार बात तो सुनो, मैं हूं कौन ये तो जानो, बता तू कौन है? मैं कलयुग हूं। अच्छा, तो तू कब से आया यहाँ? कहने लगे, भगवान जब से गए तब से मैं आ गया। भगवान कृष्ण जब तक धराधाम पे थे तब तक कलयुग नहीं आया था, जैसे ही गए उसी दिन आ गया। तो तू इसको परेशान क्यों कर रहा है? यही मेरा धर्म है, परेशान करना। अरे दुष्ट, यदि तू तेरा धर्म परेशान करना है तो मेरा धर्म परेशानी से निजात दिलाना है, क्योंकि मैं राजा हूँ, ये सब मेरी प्रजा है और प्रजा पुत्रवत होती है शास्त्र के अनुसार। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा, बता तेरी और क्या विशेषता है? कहने लगे, धर्म के विपरीत जितने काम है वे सब मेरी विशेषता है। समझ रहे हो? धर्म के जो विपरीत काम है वो सब कलयुग की विशेषता है। अरे तो तुझमें तो सारे अवगुण ही अवगुण है, फिर तो तुझे छोड़ना ही नहीं है। फिर पांव पे गिर पड़ा, सरकार मुझमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? कि सतयुग में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति तपस्या के द्वारा होती थी। मनु महाराज ने कितनी तपस्या की सतयुग में, अभी आप श्रवण करेंगे। हड्डी हो गई शरीर, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती थी। द्वापर त्रेता में यज्ञ के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति होती थी। हर
युग का अलग अलग विधान है। त्रेता यज्ञ प्रधान था, सतयुग तप प्रधान था। त्रेता में कौन आए? राम जी। राम जी कैसे आए? ध्यान रखो, यज्ञ के द्वारा आए। यज्ञ कौन ने कराया था? श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि तब राम जी यज्ञ से प्रकट हुए। तो बंधुओं, त्रेता में वो मौसम ब्रह्म की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा होती थी। द्वापर में भगवान की प्राप्ति पूजा के द्वारा होती थी। इधर विधान ही नहीं है पूजा का, तपस्या की भी जरूरत नहीं है। क्यों फालतू में हैरान हो रहे है कि नहीं? श्रमे नहीं केवलम, ये मौसम अलग है कलयुग का। तो कलयुग में ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे? इन कथाओं में आओ, इन कथा स्थलों में आओ, तब आपको पता चलेगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। यही तो घूमते ही रहोगे, कभी तपस्या, कहीं पूजा, कहीं फलाना। कलयुग में क्या आधार है? लिखा हुआ है भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान के नाम के द्वारा भगवान मिलेंगे। कलियुग केवल कलियुग, क्या लिखा है? केवल। जो मैं बोल रहा हूं बंधुओं, विचार पूर्वक, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक करके ही बोल रहा हूं, क्योंकि चौपाई में लिखा है केवल। रघुवंशी जी क्या लिखा है? केवल। और केवल शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां केवल कोई एक चीज हो, है ना? केवल दो नहीं होते, एक ही होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट संदेश दे रहे हैं क्या? कि कलियुग के नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर 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 उत्तर नहीं पाया, नाम जप करके चार स्थान के। तो कलयुग ने कहा ये मेरी विशेषता है। सोच लो आप, यदि मुझे रहने दोगे तो अदमों को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे राज्य के रहने वालों को। यदि मुझे रहने दोगे तो तुम्हारे राज्य के निवासियों को पूजा करने की जरूरत नहीं है। और यदि मुझे
रहने दोगे तो यज्ञ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे समय में। केवल भगवान का नाम लो और उसका परम कल्याण हो जाएगा। जब विशेषता सुनी, 4 स्थान दे दिए। ठीक है, तेरी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, सौदा फायदे का है। जब सौदा फायदे का हो तो अवगुण भी स्वीकार हो जाते हैं। तेरा फायदा बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं तुझे स्थान देता हूँ। ध्यान रख, छोड़ रहा हूँ, रहने दे रहा हूँ, लेकिन 4 जगह ही तू रहना, और कहीं मत जाना। नहीं और कहीं गया तो सोच लेना तुरंत ही मेरा ये अस्त्र है, तेरे हृदय का छेदन कर देगा। ठीक है महाराज, 4 ही स्थान दे दो। बंधुओं ध्यान से सुनना, इन 4 जगह से बच जाओ, कलयुग आपका कुछ नहीं कर सकता। 4 जगह से बच जाओ, 4 चीज ध्यान रखो, बाकी जो करना है वो करो। 4 चीजें बस याद कर लो, हो जाएंगी 4 चीजें याद। ये काम अपने को नहीं करना। कौन से स्थान दिए कलयुग ने मांगे? परीक्षित कहने लगे, तेरे मांगने पे नहीं दूंगा, मैं जहां बता रहा हूं वहां तुझे रहने पड़ेंगे। ठीक है सरकार, आप ही दे दो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। इन 4 स्थानों पे कलयुग का वास है। पहला क्या? द्यूतम, जुआ मत खेलो। यदि जुआ खेला बर्बादी तय है। अरे क्या हो आप, क्या आपका अस्तित्व है, क्या आपकी संपत्ति है? अरे पांडव जैसे, युधिष्ठिर जैसे राजा अपना सब कुछ हार गए जुए में। जुए मत खेलो। दूसरी है पानम, शराब मत पियो। यदि आपने शराब पी, कलयुग बिल्कुल आपके घर में आ जाएगा। जो आपने पैग लिया और जो रस में आता है वो तुम जानो, उसका आस्वादन तुमने कर लिया तो रस के साथ साथ वो कली भी आ गया, जहां बैठ गया। अब वो जब दिमाग में बैठ गया, क्योंकि स्थान है मदिरा में, अब वो जैसा बोलेगा वैसा तुमको करना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर व्यक्ति के खुद की भी नहीं सुनता वो। द्यूतम, जुआ, पानम, शराब, पर स्त्री गमन। दूसरी स्त्री के साथ माता का ही संबंध हमें देखना है। यदि दूसरा संबंध देखा अपनी पत्नी के अलावा, तुरंत कलयुग आ जाएगा। और असुर, हिंसा, हिंसा मत करो। किसी को आपने सताया, कलयुग आपके दिमाग में आके बैठा। सुन कलयुग, तुझे स्वीकार हो तो ये 4 स्थान दिए देता हूं। कलयुग मुस्कुरा उठा। अरे वाह सरकार वाह, ऐसे स्थान दे रहा है, बराबर करा। अरे तो तू है ही खराब। एक खराब व्यक्ति को खराब स्थान नहीं देंगे तो क्या अच्छा स्थान देंगे? देख
धर्म से विपरीत तेरा आचरण है, तुझे धर्म से विपरीत चीजें हैं, वहीं तुझे स्थान दिया जाएगा। क्यों लगे कलयुग कहने लगा, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मेरा गुण भी तो देखो। क्या है तेरा? कितना बड़ा फायदा भी तो मैं दे रहा हूं, भगवान का नाम लो और मोक्ष। सोने जैसा मेरा गुण है, तो मुझे सोने में स्थान देना। मुझे सोने में स्थान चाहिए, गोल्ड, स्वर्ण। वो सोने में मत समझना, तकिया पे सो गए तो वो सोना क्रिया है, सोना धातु की बात कर रहे हैं। गोल्ड में स्थान मांगा, अच्छा सोने में तुझे स्थान चाहिए, कुछ संशोधन करता हूं। परीक्षित ने कहा, जो अधर्म से प्राप्त सोना है, जो अधर्म से प्राप्त सोना है, उसमें तुझे मैं स्थान दे देता हूं। जो धर्म से प्राप्त सोना है, उसमें कलयुग का स्थान नहीं है। वो तो खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। भगवान ये नहीं कहते कि सब नहीं, खूब मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। अधर्म पूर्वक यदि कुछ कमाया तो वहां कलयुग आया, वहां समस्या। जो धर्म से प्राप्त सोना है, उसमें भगवान का वास होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं को सोने में व्यक्त बताया है। धातुओं में मैं सोना हूं। बोलिए गंगावन बिहारी लाल की। तो इस तरीके